अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। बैक्टीरियोफेज जिसे आम तौर पर फेज कहा जाता है, इसका अगर हम लफ्ज़ी मतलब देखें तो बैक्टीरियो लफ्ज़ निकला है ग्रीक वर्ड बैक्टीरिया से और फेज कहते हैं ईटर। तो ये ऐसे वायरस होते हैं जो आम तौर पर बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करते हैं और उन्हें डिस्ट्रॉय कर देते हैं, इसलिए इन्हें हम बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। बैक्टीरियोफेज वायरसेस जो हैं ये आम तौर पर इकोलाई बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करते हैं और उन्हें लाइटिक साइकिल या लाइसोजेनिक साइकिल का निशाना बनाते हैं, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज हम सिर्फ बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। तो बैक्टीरियोफेज जो है इसकी डिफरेंट टाइप्स जो हैं वो मौजूद हैं, जिसमें एक टाइप जो है वो लैम्ब्डा है, इसके अलावा T2, T4 जो फेजेस हैं ये ज़्यादा कॉमन हैं, जिनके बारे में ज़्यादा तौर पर हम समझ सके हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए। इसके अलावा अगर आप इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो वो फिर बहुत लंबी बात हो जाएगी। उसमें उनके न्यूक्लिक एसिड की बुनियाद के ऊपर, क्या वो DNA है या RNA है, उसकी बेस के ऊपर हम बैक्टीरियोफेज को क्लासीफाई करते हैं। तो आज हम एक सिंपल बैक्टीरियोफेज सादा सा जो T4 या T2 फेज है उसको बनाने का तरीका देखेंगे और उसका स्ट्रक्चर समझेंगे। बैक्टीरियोफेज जो हैं वो अपने आप को सिंथेसाइज करने के लिए पहले हम उसके डिफरेंट पार्ट्स को अलग अलग स्टडी करेंगे। एक बैक्टीरियोफेज बनाने के लिए सबसे पहले हमें उसका हेड चाहिए। हेड जो है ये आम तौर पर एक प्रोटीन का बना होता है, जिसे कैप्सिड प्रोटीन या कैप्सोमियर्स छोटे छोटे प्रोटीन के टुकड़े मिलाकर एक पिरामिड का शेप का या प्रिज्म शेप का या हेक्सागोनल या आइकोसाहेड्रल जो कि 20 फेसेस पर मुश्तमिल होता है एक हेड बनाया जाता है, जो कि वायरस अपने लिए तैयार करवाता है। दूसरे नंबर पर जो चीज़ चाहिए वो है नेक और कॉलर, जो कि आम तौर पर एक प्लेट या डिस्क की शक्ल में होता है। ये एक अलग प्रोटीन से बनता है। तीसरे नंबर पर जो चीज़ चाहिए वो एक ट्यूब है, एक नाली है, जो कि प्रोटीन से बनी हुई है। इसे आमतौर पर कोर कहा जाता है। चौथे नंबर पर हमें शीथ चाहिए। शीथ जो है ये एक अलग तरह की प्रोटीन से बनी होती है, जो आम तौर पर कोर के ऊपर लगी होती है और ये प्रोटेक्शन का काम समझने करती है। पाँचवें नंबर पर हमें चाहिए एंड प्लेट, जिसके साथ शॉर्ट टेल फाइबर लगे होते हैं और इनके साथ फिर हम लॉन्ग टेल फाइबर जो हैं वो अटैच करेंगे, तो हमारे पास एक बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर रेडी हो जाएगा। तो अब उसको सिंथेसाइज करते हैं, बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने हेड ले लिया है। ये बैक्टीरियोफेज का हेड है, जिसे कि आम तौर पर कैप्सिड कहा जाता है। और जैसा मैंने अभी बताया है कि कैप्सिड जो है ये प्रोटीन से मिलकर तैयार किया जाता है और प्रोटीन के टुकड़े होते हैं, कैप्सोमियर्स होते हैं, जिनकी मदद से इसको सिंथेसाइज किया जाता है। इसके अंदर हम रखेंगे बैक्टीरियोफेज का जीनोम। जीनोम जो है इसका न्यूक्लिक एसिड होगा। न्यूक्लिक एसिड जो है यूजुअली DNA होता है, लेकिन ये RNA भी हो सकता है। अब ये जो न्यूक्लिक एसिड है ये सर्कुलर फॉर्म में भी हो सकता है, लीनियर फॉर्म में भी हो सकता है, या किसी और फॉर्म में भी मौजूद हो सकता है। उसके नीचे, कैप्सिड के नीचे इसका कॉलर आ जाएगा। कॉलर के अंदर ही इसका कोर लगा हुआ है और कोर के ऊपर जो आपको ब्लू कलर की जो है वो एक शीथ नज़र आ रही है। कोर के दूसरे और आखिरी हिस्से पर हम एक लगा देंगे एंड प्लेट, जिसके साथ शॉर्ट टेल फाइबर लगे हुए हैं। इन शॉर्ट टेल फाइबर्स और एंड प्लेट के साथ फिर हम लॉन्ग टेल फाइबर जो हैं वो अटैच कर देंगे। तो यूजुअली 6 लॉन्ग टेल फाइबर होते हैं, 3 और 3 6 फाइबर जो हैं इसके साथ अटैच हो जाते हैं। तो इस तरीके से बैक्टीरियोफेज अपना पूरा स्ट्रक्चर जो है वो बना लेता है। अब इसको अगर हम ओवरऑल देखें तो इसके 2 हिस्से बन जाते हैं। एक जो इतना हिस्सा है यहाँ तक, ये आमतौर पर वायरस का हेड कहलाता है, और जो निचला हिस्सा है वो आमतौर पर टेल कहलाता है। तो टेल जो है वो मोर कॉम्प्लेक्स होती है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है एज़ कम्पेयर टू हेड। हेड में तो सिर्फ कैप्सिड और DNA है, लेकिन इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन जो हैं वो मौजूद हैं। इसके अलावा इसके टेल के ऊपर आयरन के आयंस भी लगे होते हैं।
یہ بیکٹیریا کے اوپر لینڈ ہوتا ہے، اس کے اندر پھر لائٹک اور لائسوجینک سائیکل جو ہے وہ بھی کرتا ہے، ریپروڈکشن کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے. تو وہ انشاءاللہ پھر ہم نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے. تو آج کے لیے اتنا ہی ہے. سی یو ان دا نیکسٹ لیکچر. بائے.